नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिल्ली से सटे शहर नोएडा में एक शानदार बंगला है। उस बंगले में पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं। एक सूचना मिलने के बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम उस बंगले में पहुंची थी। इनकम टैक्स की टीम जब बेसमेंट में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। बेसमेंट के अंदर 600 से ज्यादा लॉकर्स थे और उन लॉकर्स में थी बेशुमार दौलत। राम नारायण सिंह के सेक्टर 50 स्थित उनके आवास पर इनकम टैक्स का रेड जारी है। सर, कितने लॉकर मिले हैं? सर, रेड कब से चल रही है? 2000 रुपए के नोटों की कड्डियां, 500 रुपए के नोटों की कड्डियां, 200 रुपए के नोटों की कड्डियां। यहां पूरा का पूरा खजाना बिखरा पड़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि यह बेईमानी की कमाई का खजाना है। किसका है यह काला खजाना? किसकी है यह काली कमाई? लाल, हरे और पीले नोटों का साम्राज्य किसका है? सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह बंगला देखिए। इस बंगले का नाम है मानसब। एड्रेस है A6 सेक्टर 50 नोएडा। ये बंगला किसका है ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए इस बंगले के अंदर चल क्या रहा है। इस बंगले में पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। बंगले में रेड भी कहां चल रही है? बेसमेंट के अंदर। बंगले की बेसमेंट में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी रविवार दोपहर से डेरा जमाए हुए हैं। बेसमेंट में ही काली कमाई का खजाना छिपा कर रखा गया था। दौलत इतनी है कि नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। इसीलिए हम इस बेसमेंट को कह रहे हैं काली कमाई का तहखाना। 1983 बैच के पूर्व आईपीएस ऑफिसर राम नारायण सिंह के सेक्टर 50 स्थित उनके आवास पर इनकम टैक्स का रेड जारी है। यह रेड रविवार दोपहर 2 बजे के करीब शुरू हुई और अभी भी 72 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो प्राइवेट लॉकर्स का काम चलता है वहाँ पर कुछ अनियमितताएं बरती जा रही है, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची और पहले अपना सर्वे शुरू किया। लेकिन जैसे ही लॉकरों की तलाशी शुरू की गई, कई लॉकर्स में पैसे बरामद हुए। बताया जा रहा है 3.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे बरामद हुए हैं, जिनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। ये बंगला पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह का है। इस बंगले में बेसमेंट के सेफ्टी वॉल्ट में 600 से ज्यादा लॉकर्स हैं। प्राइवेट लॉकर्स लोगों को किराए पर दिए जाते थे। 3 बेनामी लॉकर्स मिले हैं। एक लॉकर में 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। अब तक 3 लॉकर्स में 3 करोड़ से ज्यादा कैश मिले हैं। क्या रहा अब तक छापेमारी में, क्या मिला सर? आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक टू मीडिया। सर क्या रहा? नो कमेंट प्लीज। सर, कितने लॉकर मिले हैं? नो कमेंट। अभी करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। सर, रेड एक मिनट। सर, रेड कब से चल रही है? सर, रेड कब से चल रही है इतना बता दीजिए। रेड कब से चल रही है? 3 दिन हो गए। लेकिन रिटायर्ड आईपीएस राम नारायण सिंह का दावा है कि उनकी पत्नी और बेटे के नाम से पिछले 5 सालों से लॉकर्स को किराए पर देने का बिजनेस चल रहा है, जो कानूनी तौर से पूरी तरह सही है। मेरा नाम राम नारायण सिंह है। मैं अधिकांशतः गांव पर ही आजकल रह रहा हूँ। ये कल इनकम टैक्स वाले यहाँ चेकिंग के लिए आए थे, मुझे पता लगा तो मैं आज ही गांव से आया हूँ। और मेरे बेसमेंट में मानसब नोएडा वार्ड चलता है, जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे, जिसकी चेकिंग हुई। उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया, वो एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात ही थे और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है, जिसका रिजल्ट वही लोग बताएंगे जो लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि लॉकर्स में कैश और जेवरात मिले हैं। कई नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, जैसे लॉकर्स किराए पर लेने वालों के केवाईसी नहीं है। कई लॉकर्स के मालिकों की जानकारी नहीं मिली है। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये कानूनी काम है। बैंक लॉकर्स रेंट आउट करती है, हम भी लॉकर्स रेंट आउट करते हैं। हम बैंक से ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं। इन द सेंस कि बैंक के लॉकर 2 बजे तक चलते हैं, हमारे यहाँ 10 बजे से 8 बजे तक, और संडे को भी हम एक्सेस कराते हैं। तो हम फैसिलिटी ज़्यादा देते हैं और बाकी ये कहीं से भी
गैर कानूनी काम नहीं। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक बंगले के बेसमेंट में बने लॉकर्स में काली कमाई खपाने के संकेत मिले हैं। आयकर विभाग इस बात की जांच में जुटा हुआ है कि लॉकर्स में दौलत कितनी बेनामी और काली है। राजूराज, नोएडा, जी मीडिया। तो सेक्टर 50 में बंगला, नोएडा का सेक्टर 50, और जैसा कि हमने आपको बताया मानसम बंगला इसका नाम, और बंगले के तहखाने में क्या क्या मिला तो आपको बता दें। बंगले के बेसमेंट में 600 लॉकर्स ऑपरेट हो रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इन लॉकर्स में कैश और जेवरात भरे हुए हैं। रेड में सिर्फ 3 लॉकर से ही कुल 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। सिर्फ एक लॉकर में 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। तो क्या क्या मिला है लॉकर से वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सूत्रों की माने तो कई लॉकर्स बेनामी हैं, यानी इनके मालिक का कोई अता पता नहीं। सूत्रों के मुताबिक इन लॉकर्स में काली कमाई छिपाई जाती थी। तो अभी तो ये छानबीन की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम लगातार वहां पर नोटों की गिनती कर रही है, और कई लॉकर्स के बारे में जैसे हमने आपको बताया पता नहीं है कि उनके मालिक कौन हैं, और जिन्होंने ये लॉकर्स लिए हैं उन्होंने केवाईसी की कोई जानकारी नहीं दी हुई है। तो उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिनके ये लॉकर्स हैं, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये काली कमाई है या फिर ये सही है। लॉकर्स में जो पैसा है उनके मालिक क्या सही है कि नहीं, ये जानकारी जुटाने की कोशिश इनकम टैक्स की जो टीम है वो इस वक्त कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.